हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्मिता। कहानियाँ सुनाती हूँ कुछ दिल से। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है रेशमी रुमाल। अक्टूबर का महीना था, शाम का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। झकरकटी बस अड्डे पर कानपुर से लखनऊ जाने के लिए बस तैयार खड़ी थी। उस भरी हुई बस में पीछे सीट पर एक नौजवान बैठा था जिसका नाम था राज। राज जो कि कानपुर में एक सरकारी क्लर्क था और जिसका घर लखनऊ में था, और हमेशा की तरह शनिवार को वो अपने घर जा रहा था। बस चलने ही वाली थी कि अचानक राज के कानों में एक मीठी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप शिफ्ट हो जाएंगे? एक्चुअली मैं विंडो सीट पर बैठना चाहती हूँ। राज ने जैसे ही उस लड़की को देखा, मानो वो अपना दिल खो बैठा, और उसने बड़ी ही सरलता से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो लड़की विंडो सीट पर बैठ गई। उस लड़की का नाम था प्रिया। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका रूप। गोरा चेहरा, चमकती बड़ी बड़ी आँखें, और आँखों को छूती हुई उसकी बालों की वो लटें। राज जो कि प्रिया के बगल वाली सीट पर बैठा था, उसे लगा कि ये सफ़र अब बहुत सुहाना होने वाला है। प्रिया बहुत सिमटी हुई सी बैठी थी। राज ने कहा, आप आराम से बैठ जाइए, मैं ये बैग ऊपर रख देता हूँ। उसने अपने और प्रिया के बैग ऊपर रख दिए। प्रिया ने उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी, और शायद राज और प्रिया की कहानी भी। राज ने प्रिया को बताया कि वो कानपुर में जॉब करता है और लखनऊ में उसका घर है। प्रिया ने कहा कि वो लखनऊ में जॉब करती है और कानपुर में उसके मम्मी पापा रहते हैं। शाम धीरे धीरे गहरी हो रही थी और साथ ही साथ ठंड भी। खिड़की से आती तेज़ हवा अब प्रिया को परेशान कर रही थी। वो बार बार अपने बालों को कानों के पीछे कर रही थी। राज ने प्रिया से पूछा, मैं खिड़की बंद कर दूं क्या? प्रिया ने कहा, जी। राज ने खिड़की बंद करते हुए प्रिया के रेशमी बालों की खुशबू को महसूस किया। प्रिया ने अपने पर्स से चॉकलेट निकाली और राज से पूछा, आप लेंगे क्या? राज ने कहा, नो थैंक्स। प्रिया धीरे धीरे चॉकलेट खाने लगी और न जाने कब उसकी आँख लग गई और उसका सर राज के कंधों पर टिक गया। राज को ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसे मिल गई हो। वो चाह रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। इन पलों में ना जाने उसने कितने सपने देख लिए। फिर कुछ देर बाद अचानक से बस रुकी और प्रिया की नींद भी टूट गई। वो घबरा कर उठी और राज से बोली, ओह आई एम सॉरी, पता ही नहीं चला मैं कब आपके कंधे पर सिर रख के सो गई। राज ने कहा, कोई बात नहीं, आप चाय लेंगी? बस रुकी हुई है, मैं अपने लिए चाय लेने जा रहा हूँ। प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, एक कड़क चाय, अदरक वाली। राज मन ही मन मुस्कुराता हुआ बस से उतर पड़ा चाय लेने के लिए। चाय वाले से उसने कहा, भैया 2 कड़क चाय अदरक वाली और 2 समोसे भी दे दो। जब 10 मिनट बाद राज हाथ में चाय और समोसे लेकर अपनी सीट पर पहुंचा तो वो हक्का बक्का रह गया। ना तो वहाँ प्रिया थी और ना ही प्रिया का सामान, और तो और उसका अपना खुद का बैग भी गायब था।
मानो उसके सारे सपने टूट गए। पल भर में उसकी दुनिया उजड़ गई। उसके पास अगर कुछ था तो वो था हाथों में चाय और समोसे और प्रिया की सीट पर रखा हुआ उसका रेशमी रुमाल। बस इतनी सी थी ये कहानी मेरी ज़ुबानी।